आप जानते हैं बोरीवली में क्या चल रहा है? मैं आई हूँ ऋषभयान 2 में जो कोरा केंद्र में चल रहा है बोरीवली वेस्ट में। और ये महाराजा ऋषभ के बारे में पूरी उनकी जर्नी दिखाता है। आगे चलते हैं। ऋषभ देव ने 72 कलाएं और 64 अलग अलग कलाएं हम सारे इंसानों को सिखाई हैं और जिनके बारे में यहाँ सब कुछ बताया गया है कि कैसे एक एक कला उन्होंने हमें सिखाई है और उसके बारे में बताया है। जैसे कि ये टूल्स, कैसे खेत जोतना है, कैसे एग्रीकल्चर करना है और कैसे गाय भैंसों की भी देखभाल करनी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी झांकियां बनाई हुई हैं। डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हर चीज के बारे में। कैसे एक तरफ रुपया है और दूसरी तरफ अगर देखें तो पूरा परिवार है। आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है सोशल सिस्टम कैसे बनाया उन्होंने, कैसे इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, कैसे पहले मिट्टी के कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स होते थे, कैसे बार्टर सिस्टम चलता था, कैसे सब्जियां बेची जाती थी, गहने कैसे बनते थे, लोहार कैसे काम करते थे, हर एक चीज आपको दिखाया हुआ है। लोक व्यवहार, राजनीति, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बताया था। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे उन्होंने टाउन प्लानिंग के बारे में बताया था। पूरा मॉडल वहाँ पे रखा हुआ था, औजार जो यूज होते थे टाउन प्लानिंग के लिए, हर एक डिटेल यहाँ पर बताई हुई है। अब चलते हैं एक अजीब सी दुनिया में जहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ अलग से चीजें। ये है एक ऐसा कमरा जहाँ पे नियॉन लाइट से बनाई हुई चीजें हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, बहुत सारे गणित लिखे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। जैसे कुंडली बनती है, फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर बहुत पुराने पुराने, और राशि कैसी बनी थी, हर एक का डिवीजन, हर एक का पाइथागोरस थ्योरम, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं और आगे हमने देखा आर्ट्स। आर्ट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ये है वाद्य कला, और उसके आगे हमने देखा गाने की कला, गायन कला, नृत्य कला, हर एक तरह की अलग अलग जो कलाएं हैं वो वहाँ देखने को मिली। जैसे ये नृत्य कला है, ये आपके ज्वेलरी की कला है, आभूषण बनाने की कला है, काव्य कथा है, और जैसे कि राइटिंग की कला भी एक होती है। वहाँ हमारा नवकार मंत्र भी लिखा था और सामने बैठी थी सरस्वती देवी। रंग रोगान और फ्लोरिकल्चर के बारे में भी वहाँ बताया गया था कि कैसे फ्रेग्रेंस और फ्लावर्स से चीज़ें बनाते थे। ये छोटा सा वॉक था, जैसे कि हम फूलों की क्यारियों के बीच में से जा रहे हैं ऐसा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे से चीज़ें बनाई हुई थी, भव्य तरीके से सिखाया गया था। यहाँ पे अलग अलग कलाएं, जैसे कि रसोई कला और उसके बारे में भी बताया था, वस्त्र निर्माण, हर एक स्लाइड्स चल रही थी जगह जगह पे, जहाँ पर आप क्लोथ्स कल्चर, फ्रेग्रेंस, फूड, ब्यूटी एंड हार्मनी के बारे में भी आप सीख सकते हैं। ये पुराने तरीके के मकान, घर, रसोई कैसे होती थी वो भी दिखाया गया है। आगे चलते हैं और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे युद्ध की कलाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि युद्ध के औजार, तोप, भालू, बंदूक, बहुत सारी चीजें वहाँ थी। और युद्ध में उस वक्त युद्ध के लिए अति प्रिय हाथी भी थे। ऋषभयान 2 का आज ये आखिरी दिन है और हम अगले पड़ाव पे चलते हैं, जहाँ पर अलग अलग 64 कलाएं जो थी, ललित कलाएं, उनको पोर्ट्रेट के फॉर्म में बताया गया था। हर एक पोर्ट्रेट में उस कला के बारे में बड़े ध्यान से बताया गया था। ये थी टोटल 64 ललित कला। आगे चलते हैं और उसका डिटेल भी बताया गया था। आप बताइए आपको इन सब में से कितनी कलाएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक कला लेडीज के ऊपर बताई गई थी, चाहे वो साइंस हो, संगीत हो, पोइट्री हो, एक्सपेरिमेंट्स हो या कुछ भी हो, यहाँ तक कि डॉक्टर का भी। वहाँ पर कई माएँ अपने बच्चों को सब सिखा रही थी। इसी तरह पहले भी 64 कलाएं माँ ही अपने बच्चों को सिखाती थी। सजावट बहुत ही अच्छी की हुई थी, वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। बहुत सारे एनिमेशंस चल रहे थे जो एआई का प्रॉपर यूज़ किया हुआ था, वहाँ बैठ कर के आप देख सकते थे। और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ झांकियाँ बनाई थी ऋषभ देव के बारे में, उनके हर एक कलाओं के बारे में उन्होंने झांकियाँ बनाई थी। वो देख कर के भी बहुत मज़ा आया। एक एक झांकी एकदम इको फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हुए बनाई हुई थी।
इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे हमने देखा कि कैसे पुराने ज़माने में कलम से कागज़ पे लिखते थे, वो भी दिखाया गया था, बच्चों को सिखा रहे थे। वहाँ एक गुरुजी बैठे हुए थे और जो पायनियर ऑफ इंडियन सिविलाइज़ेशन था, इंडी सिविलाइज़ेशन, ऋषभ जी को कहते हैं, उनके बारे में झाँकियाँ कि उन्होंने क्या-क्या किया था हमारी इंडी सिविलाइज़ेशन के लिए। और जितनी भी हमारी रिकॉर्डेड सिविलाइजेशन है या जितनी भी हमारे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं, 1000 के ऊपर जो बुक्स थी वो भी वहाँ पे लॉन्च हुई थी। बाहर एक ऊँट भी रखा था जिससे बता रहे थे कि पहले तेल कैसे बनता था। ऊँट तेल बनाता था। फिर आगे हमने देखा कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाजरे के आटा पीसा जाता था, वहीं पे रोटियां बनती थी और वहीं पे गुड़ के साथ खाया जाता था। और वहाँ पे एग्जीबिशन तो ज़रूर था। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।